कथा में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, सुना दें। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे ना, तो भगवान के साथ पूरी वानर सेना भी आई थी। जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, नल नील हैं, गौ गवाक्ष हैं और उनकी पूरी सेना है। तो जब राम जी का दरबार लगता था ना, तो सारे बानर सामने बैठ जाते थे। माई बाप, इतना सुंदर नजारा दिखता था। सब बैठे हैं, कोई सिंहासन पर बैठा है तो कोई सिंहासन के ऊपर बैठा है। एक दिन सारे बानर बैठे थे और जनकपुर से महाराज जनक जी का एक निमंत्रण पत्र आया। ध्यान से सुनिए। हम कहते ना कि भगवान हमें अपने पास बुलाएगा कि नहीं। जनक जी ने एक निमंत्रण पत्र भेजा। पत्र दरबार में आया तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। तो हनुमान जी ने पत्र खोला और सबके सामने पढ़ने लगे। इसमें लिखा है, अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र को मेरा प्रणाम। मैं जनक आप चारों भाइयों को, चारों पुत्रियों को, आपके परिजनों को, आपके संगी साथियों को भोजन के लिए जनकपुर में आमंत्रित करना चाहता हूँ। हे राम, आप कृपा करें, अपने संगी साथियों को लेकर जनकपुर पधारे और यहाँ कुछ दिन ठहरे, हमें भी सेवा का अवसर प्राप्त हो। सुन के बानर तो खुश हो गए। आज तो आनंद आ जाएगा, भगवान के ससुराल जाएंगे। जब बानरों को खबर मिली, उन्होंने सुना कि पत्र में लिखा है सबको लेके आना, तो नाचने लगे, उछल कूद करने लगे। तो भगवान राम ने कहा कि जो निमंत्रण पत्रिका आई है उसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ। इस पत्रिका में आप लिख दीजिए कि मैं मेरे अनुजों के सहित, अनुज पत्नियों के सहित, सीता के सहित, परिजनों के सहित आऊंगा और दो चार जो मुख्य हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, सुग्रीव है, इनको साथ लेकर आऊंगा, बाकी बानर सेना नहीं आएगी। बानरों को बड़ा बुरा लगा। ये तो कोई बात नहीं होती, ससुराल जाना है और हमें नहीं लेके जा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि देखो, ससुराल का मामला है, वहाँ थोड़ा संभल के जाना पड़ता है, वहाँ नाक देखनी पड़ती है और मैं जानता हूँ कि तुम उछल कूद किए बिना मानोगे नहीं और वहाँ अगर ऐसा कुछ किया तो मेरी नाक कट जाएगी, तो आप नहीं जा रहे हो। बानर उदास होकर बैठ गए। एक बानर ने कहा, हाँ सही बात है, हमें काहे को ले जाओगे, हमें निमंत्रण में काहे को ले जाओगे? अरे हमें तो वहां ले जाओगे जहाँ किसी से युद्ध करना हो। जब मौत की बारी आई तो रावण के सामने हमें खड़ा कर दिया और भोजन का समय आया तो कह रहे साथ नहीं ले जाएंगे। कोई बात नहीं, मत ले जाओ। बानरों का इतना मन देखा तो जामवंत जी ने कहा, जय जय, कृपा कर दो ना ले चले। सबका बड़ा मन है, एक बार वो भी जनकपुर देख लेंगे, जय जय, लेके चलो। राम जी ने कहा, आप जानते हो ये कितनी उछल कूद करते हैं? तो जामवंत जी ने कहा, नहीं, मैंने ना सबको समझा दिया है, जो जो मैं करूंगा वही ये करेंगे। राम जी ने कहा, पहले दिखाओ। तो सामने सारे बानर खड़े हो गए। अब जामवंत जी यहाँ खड़े हैं। जामवंत जी ने एक हाथ ऊपर किया तो सारे बानरों ने एक ही हाथ ऊपर किया। जामवंत जी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो सारे बानर एक ही कदम बढ़ाए। जामवंत जी इधर देखे तो बानर इधर देखे और जामवंत जी इधर देखे तो सारे बानर इधर देखे। बड़ा अद्भुत दृश्य देख के भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ ये ठीक, अगर ये पूरे समय इसी तरह रहे तो इन्हें लेकर के चलो। अब भगवान राम सब बानरों को लेकर के अपने ससुराल गए। बड़ी खातिरदारी हुई। सारे बानर गए तो जनकपुर देखने थे, एक ने भी जनकपुर नहीं देखी। पूरे समय जामवंत जी को ही देखते रहे, ये क्या कर रहे हैं, जैसा वो करे वैसा ये करे। अब सबका स्वागत हुआ, भोजन का समय हुआ तो सबके लिए पटले लगाए गए, बाजोट लगाई गई, सबको बिठाया। आज पहली बार बानरों को व्यवस्थित भोजन कराएंगे। सब बैठे हैं पंक्ति में। जनकपुर वाले भी देख रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे समझदार बानर हैं, एक भी उछल कूद नहीं कर रहा, एक भी हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, एक क्रम में चलते, एक आगे कदम बढ़ाता तो सब एक ही साथ बढ़ा रहे हैं। अब भोजन परोसा तो फल है, खीर है, पूरी है, सब्जी है, रोटी है, सब कुछ परोस दिया। थाली तैयार हुई। परोसने वाले बानरों के आगे बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट फल परोस रहे हैं। बानर एक भी थाली की तरफ नहीं देख रहा, सब देखे जामवंत जी क्या कर रहे हैं।
उन्होंने निवाला तोड़ा, इन्होंने भी निवाला तोड़ा। उन्होंने जो सब्जी पहले निवाले में ली वही इन्होंने ली। उन्होंने खीर की कटोरी उठाई, इन्होंने भी उठाई। उन्होंने खीर खाई, इन्होंने भी खाई। अब भोजन करते करते जामवंत जी की नजर गई, सामने आम रखे थे, सबके सामने आम रखे थे बानरों के। तो जामवंत जी ने एक आम उठाया और आम को बढ़िया अपने हाथों से मलने लगे और उसका रस निकालने के लिए जैसे आम को दबाया तो आम की गुठली ऊपर चली गई। बानर देख रहे थे जामवंत जी ने किया क्या। सबने जल्दी से आम निकाले और जल्दी पूरी ताकत लगाए, गुठली निकलना चाहिए नहीं तो राम जी दोबारा नहीं लाएंगे। एक की गुठली इधर से उछले, दूसरा उधर से पकड़े, उछल कूद होने लगी। कोई खीर ऊपर फेंक रहा है, कोई सब्जी फेंक रहा है, कोई पूरी फेंक रहा है। जामवंत जी तो बड़े शर्मिंदा हो गए और भगवान राम तो एकदम नजरें झुका करके बैठ गए, नाक कट गई। जनक जी ने राम जी को कहा, प्रभु आप परेशान मत होइए, हमने बानरों की यहाँ सहनशीलता देखने उन्हें नहीं बुलाया था। हमने बानरों के साथ आपको इसीलिए बुलाया था, हम जानना चाहते हैं कि आप इतने बानरों को अयोध्या में कैसे संभाल लेते हो, इतने बानर आपकी सेवा में कैसे लगे रहते हैं। और ये दृश्य देख के जो आनंद हमें मिला है, मन तो करता है आप इन्हें लेके कभी अवध जाइए ही मत, हमेशा के लिए हमारे जनकपुर में रुक जाइए, हम भी आपके भक्तों का यह अद्भुत दृश्य देखते रहे। सारे बानर प्रसन्न हो गए हो, प्रभु ने गले से लगा लिए। भगवान ने जब बानरों पर कृपा करी तो हम पे काहे को नहीं करेंगे। भगवान ने तो गिलहरी पर भी कृपा करी है। जब सेतु का निर्माण चल रहा था, सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, देखा एक गिलहरी दौड़ करके जाती, समुद्र के जल में अपना शरीर भिगोती और फिर जहाँ बालू रेत पड़ी थी वहां जाकर के उसमें लौट लगाती और फिर धीरे धीरे चल के आती और जहाँ सेतु के पत्थर बिछाए जा रहे वहां के अपने शरीर को झरझरा देती। हनुमान जी की नजर पड़ी तो हनुमान जी ने कहा, गिलहरी बहन एक जगह बैठ जाओ, यहाँ बानर उछल कूद कर रहे हैं, कहीं आपको लग जाएगी, किसी का पैर रखा जाएगा, किसी की पूंछ आपके ऊपर गिर जाएगी। गिलहरी नहीं मानी और योग देखिए, वो गिलहरी जब जा रही थी तो भूलवश हनुमान जी की पूंछ के कुछ रोम उसके ऊपर गिर गए। गिलहरी को बड़ी पीड़ा हो गई, पूंछ टेढ़ी हो गई। गिलहरी दौड़ के राम जी के पास गई, मैंने सुना है आप तो न्यायाधीश हैं, सबका न्याय करते हैं। भगवान के क्या हुआ? बोले आपके एक सेवक ने मेरी पूंछ टेढ़ी कर दी। किसने करी? हनुमान जी ने। बुलाया गया, हनुमंत लाल आपने इन्हें कष्ट दिया? नहीं प्रभु, मैं तो सिला लेकर जा रहा था, मार्ग में कहीं ये मिल गई होगी तो इनको चोट आ गई। राम जी ने हनुमंत लाल की ओर देखा, हनुमान जी की बातों को सुना। हनुमान जी ने गिलहरी से कहा, अच्छा बहन ये बताओ, हम सब तो पत्थर ले जा रहे थे, काम कर रहे थे, आप क्या कर रही थी, इतनी उछल कूद क्यों कर रही थी? तो गिलहरी हनुमान जी की तरफ न देख के भगवान की तरफ देख के कहती, प्रभु ये ठहरे बानर मंदमती, ये क्या जाने, मैंने देखा कि बानर बड़े कठिले पत्थर बिछा रहे हैं, सेतु बना रहे हैं तो नुकीले पत्थर हैं, और फिर मैंने आपके चरणों को देखा ना राघव जी, तो वो बड़े कोमल थे। अगर कोमल चरण उन नुकीले पत्थरों पर पड़ते तो आपके पैरों में चोट ना आ जाए, इस डर के मारे मैं तो इस कठिले पत्थरों पर बालू रेत बिछा के आपके पैरों का बिछौना कर रही थी। ये देखा हनुमंत लाल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु अद्भुत भक्ति, इतना समर्पण, आप जो चाहे मुझे दंड दिलवा सकती हैं। गिलहरी ने कहा, मैं चाहती हूँ कभी ना कभी इनकी भी पूंछ टेढ़ी हो तो इन्हें पता चले पूंछ टूटने का दुख क्या होता है। भगवान ने हाथ फेरा, गिलहरी की पूंछ तो ठीक हो गई और गिलहरी के ऊपर प्रभु की उंगलियों के निशान बन गए। भगवान ने गिलहरी को कहा, एक समय जब आएगा ना तब इनकी भी पूंछ टेढ़ी होगी। और हुआ क्या, जब भगवान सेतु का कार्य पूरा हो गया, रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए हनुमान जी को शिवलिंग लेने भेजे। उन्हें आने में देर हो गई तो भगवान ने तब तक बालू रेत का शिवलिंग बना के रामेश्वरम की स्थापना कर दी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी शिवलिंग लेके आए, प्रभु इसका क्या करूं? तो भगवान ने कहा, एक काम करो, जो स्थापना हमने करी है उस शिवलिंग को हटा के ये वाला शिवलिंग स्थापना कर दो। तो हनुमान जी ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में अपनी पूंछ को लपेटा और उस शिवलिंग को उठाना चाहा। संत कहते हैं कि पूरी पृथ्वी कांप गई
गई, शिवलिंग नहीं हिला। शिवलिंग पर हनुमान जी की पूंछ के निशान बन गए और जब पूंछ बाहर निकाली तो हनुमान जी की पूंछ टेढ़ी हो गई। आज वो गिलहरी को दिया वचन पूरा हो गया। और आप में से कई भक्त रामेश्वरम गए होंगे। रामेश्वरम में मंदिर भी है श्री छिन्नपुच्छ हनुमान जी का, जो स्थापना के समय श्री बलवंत लाल की पूंछ टेढ़ी हुई। कब? जब एक गिलहरी ने भगवान से निवेदन किया। तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हम तो जब चाहें उस परमात्मा को बुला सकते हैं।